जो नेचर होता है ना वो पर्टिकुलरली डुअलिटी को फॉलो करता है। मतलब नेचर की किसी भी चीज़ में तुम्हें डुअलिटी मिलेगी, मतलब दो पोलर अपोजिट चीज़ें मिलेगी। अगर तुम पानी को लेते हो, जो पानी हमारी जान बचाता है, लाइक पानी हमारा जीवन है एक ही तरीके से। वो पानी हम पीते हैं हम जिंदा रहते हैं, सांस हम लेते हैं हम जिंदा रहते हैं। बट अगर हम इसी की अपोजिट चीज़ें देखें तो पानी हमें मार भी देता है, बाढ़ आ जाती है, या फिर ठंड आ जाती है। फिर हवा होगी जिससे लेके हम जिंदा है, वो हवा तेज चले तो तूफान आ जाता है। तो नेचर का एक रूल है कि हर एक चीज़ की दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक उसके पोलर अपोजिट होता है और एक बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, लाइक नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी चीज़ का। और ये हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमंस में भी पॉजिटिव है और ह्यूमन की वो नेगेटिव भी है। ह्यूमन डेवलपमेंट करता है बट नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी करता है, तो ये हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। सेम लुक्स मैक्सिम में भी होती हैं। लुक्स मैक्सिम भले ही बंदों को इंप्रूव कर रही है, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रही है, बंदे एसेंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं, अपने फेस को बेटर बना रहे हैं, अपनी बिल्ड एस्थेटिक फिजिक बना रहे हैं, अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, सब हो रहा है। बट इसी लुक्स मैक्सिम के बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हैं और बंदे इसको इग्नोर मार देते हैं कि हम तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है, और इसी के बहाने वो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। फॉर मेकअप आइडियोलॉजी को तुमने लड़कियों को देखा होगा, लड़कियां मेकअप करती है बेसिकली अपने वो जो भी गलतियां होती है, लाइक आप उनकी कोई प्रॉब्लम है, लाइक उनके डार्क आई सर्कल्स है या फिर उनका जो अनइवन स्किन टोन है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो मेकअप करती है और उसे छुपा लेती है। एक बहुत प्यारी लाइन कही जाती है कि मेकअप ऐसा होना चाहिए कि पता ही नहीं चले कि मेकअप कर रखा है। लेकिन अगर तुम किसी लड़की को देख के बेसिकली बता पा रहे हो कि इसने मेकअप कर रखा है, इसने वो फाउंडेशन इस्तेमाल कर रखा है उसकी आंखों पे, इसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रखी है, लाइक इसकी जो लाइन छोटी है इसने कुछ कर रखा है, तो फिर वो मेकअप भी काम का नहीं है। लाइक लोगों को पता चल रहा था मेकअप ऐसा होना चाहिए कि पता ही नहीं चले कि मेकअप कर रहा था, वही तो नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है। सेम यही तो होता है, बहुत सारे बंदों की चिन रिसेस होती है, उनके फेस में कोई ना कोई फ्लो होते हैं, लाइक उनकी एक ये साइड बड़ी होती है, ये साइड थोड़ी छोटी होती है, इनका चेहरा टेढ़ा होता है, किसी की चिन छोटी रहती है, किसी के होलो चीक्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं फ्रॉड का इस्तेमाल करते हैं। लाइक होलो चीक्स लाने हो तो अपने चीक्स को सक कर लेते हैं, जो लाइन फ्रॉड करनी हो तो ये कर लेते हैं। और ये चीज़ें कई हद तक ठीक भी है कि हाँ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिसेस है तो तुम कर रहे हो तो सेंस बनाती है। बट मोस्ट ऑफ द बंदे क्या करते हैं, जब वो सोशल इवेंट्स में होते हैं, लाइक सोशल फेस्टिवल्स में होते हैं, फ्रेंड में होते हैं, पार्टीज में होते हैं, बर्थडे में होते हैं, या फिर सोशल स्टेज इवेंट्स में होते हैं, स्कूल इवेंट्स में होते हैं, तो वो क्या करते हैं जान करके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक और वो एक्चुअली में ऐसे करके बात करते हैं और उन्हें लगता है कि लोगों को पता नहीं चलेगा, बट लोगों को सब पता चलता है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग हर एक वियर्ड चीज़ को नोटिस कर लेते हैं। भले तुम्हारी टांग में लग रही हो ना, थोड़ा दर्द हो रहा हो और तुम सो रहे हो, किसी को पता नहीं चल रहा मैं ऐसे चलूँगा, तब भी लोग पहचान लेते, पता लगा लेते हैं। तुम्हें बताते नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ये लोगों को पता नहीं, लोग बेवकूफ़ है। लोगों को सब पता रहती है, बस तुम्हें बताया नहीं बताया उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स में बातचीत करके तुम्हारा मजाक बना के फ्री भी हो गए हो, तो ऐसा कभी मत सोचना कि लोगों को पता नहीं चलेगा। अगर तुम सोशल इवेंट्स में हो, तुम कुछ ना कुछ ऐसी अलग कर रहे हो जो तुम्हें पता है, इसका मतलब लोगों को भी वो चीज़ पता चल जाएगी। पेट के अंदर करा करो जो फ्रॉड करना है, तो थोड़ा सा कर लो, बट ये कौन सा जो फ्रॉड है, होलो चीक्स लाने तो वही थोड़ा सा सब कर लो चीक्स को, बट लोग वियर्ड समझते हो, तुम ऑकवर्ड समझते हो और तुम्हें अलग ही क्रीप आउट हो जाएंगे लोग तुमसे। तुम उनको सोच रहे हो कि तुम लोग मेरे को समझदार सुंदर समझेंगे, तुम्हें जने के समझने लग जाएंगे। सेकंड चीज़ आती है सोशलाइजिंग में भी ये चीज़ आती है कि अगर तुम किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो सोशलाइजिंग के, लाइक तुम लड़कियों से बातें कर स्माइल करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक सोशल टेक्निक, और लोगों को पता है कि भाई ये ना वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, स्माइल करके देखिए, हर से स्माइल करके बातें कर रहा है, मतलब होती है ना पेरेंटिंग टेक्निक होती है, कोई सोशल टेक्निक्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन टिप्स होती हैं। अगर तुम उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में करते हो तो लोग नोटिस कर लेते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ये उधर क्यों देख रहा है, ये इधर उधर करके बातें क्यों कर रहा है, लाइक लोग नोटिस कर लेते हो। किसी भी चीज़ को करो तो लिमिट। बिगेस्ट मिस्टेक जो लुक्स मैक्सर्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले यूट्यूबर या कंज्यूमर करते हैं वो है कि इन चीज़ों को बिंज वॉच करते हैं। लाइक तुम्हें अपनी स्किन इंप्रूव करनी है, तुम स्किन इंप्रूव करने पर 10 वीडियो देख ले तो तुम्हें पता चल जाता है कि कैसे मेरी स्किन इंप्रूव करनी है, कैसी डाइट खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, तो सब पता चल जाता है। फिर भी जो मेंटल मास्टरबेटर होता है ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट मेंटल मास्टरबेशन, वो क्या करते हैं, वो 100 वीडियो देखते हैं स्किन पे, उन्हें पता है कैसे इंप्रूव करते हैं, फिर भी 100 वीडियो देखते हैं। बिकॉज ये जो लुक्स मैक्सिंग की फुल कैटेगरी है सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये ब्रिज की तरह एक्ट करती है। ये तुम्हें अपने नेक्स्ट वर्जन तक जाने का एक पाथ दिखाती है कि ये देख वही तेरा ओल्ड वर्जन, वहाँ तेरा एक न्यू वर्जन है, तुम्हारे बीच में पाथ क्रिएट करती है, एक ब्रिज क्रिएट करती है। बट मोस्ट ऑफ द बंदों ने उस ब्रिज को ही अपना घर बना लिया, उसको ही अपनी लाइफ बना ली है। लाइक लुक्स मैक्सिंग या सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पर कुछ बंदों ने इसे अपनी लाइफ ही बना लिया कि उनको
उनको तो एक सुपर मॉडल बनना है, उन्हें तो अल्ट्रा गीगा चैट बनना है, और जब तक अगर वो नहीं बने तो उनकी लाइफ बेकार है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। बिकॉज तुम समझो कि तुम जब जेनेटिक्स से लड़ रहे होते हो ना, तो बहुत कम चांस होते हैं कि तुम जीत जाओ। वेरीज अगर तुम अपनी गरीबी या इनसे फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ रहे हो तो बहुत चांसेस होते हैं कि तुम जीत जाओ। तो ऐसी फालतू चीज़ें करना बंद करो। सेल्फ इंप्रूवमेंट, लुक्स मैक्सिंग तुम्हारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पूरी लाइफ नहीं है। और उसमें बिंज वॉचिंग, अल्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल करना बंद करो। तुम स्क्रीन पे कितनी वीडियो देख लोगे, लाइक क्या क्या इंप्रूव कर लोगे, क्लियर कर सकते हो, शाइन लगा सकते हो, फिर कितनी वीडियो देख लोगे, एक एंड तो आएगा ना। पर वो बंदे एक ही वीडियो को, एक ही इस बात को 100 बार सुन लेते हैं। और फिर आती है इग्नोरिंग पर्सनैलिटी और सोशल स्किल्स। ये जो ब्लैक बेल्ट कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनको ब्रेन वॉश हो चुका होता है कि बस मेरे को मेरी पूरी जिंदगी में एक लुक्स के, मुझे बस एक मॉडल की तरह दिखना है और मेरी लाइफ चिल है, फिर तो मेरे को किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को ना पैसा कमाने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें मेरे पे अट्रैक्ट होने लग जाएगी। वो सबसे बड़े बुलशिट पीपल होते हैं। बिकॉज अगर तुम रियल लाइफ में देखोगे ना कि एक एवरेज लुक का बंदा जिसके सोशल स्किल अच्छे है ना, वो ज़्यादा पैसा कमाता है तुम्हारे कंपैरिजन में, और उसे ज़्यादा सोशल प्रिविलेज मिलती है, और उसके पास वो सारे बेनिफिट्स होते हैं जो लुक्स को लेके लेते हैं। लुक्स एक रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, बट सोशल स्किल्स कोई कम रोल प्ले नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स, और तुम सोशलाइज कैसे करोगे जब तुम बात ही नहीं करोगे। लुक्स बात नहीं कर रहे, लुक्स सोशलाइज ही करते हैं। लुक्स एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं सामने वाले के लिए। अगर तुम सोशलाइजिंग या पर्सनालिटी को इग्नोर कर दोगे तो तुम क्या ही होगा, फिर तो तुम इंसान ही नहीं हो, तुम तो एक पुतला हो जो गारमेंट्स, जो कपड़ों की गारमेंट शॉप होती है उसके वहाँ खड़ा हुआ है, बस वो खड़ा है, बस लुक्स है उसके अच्छे दिखता है, फिर बातें बातें कुछ नहीं करता, बस वो एक शो केस है। वो तुम बन जाओगे। तो ये करना बंद करो। तुम अगर किसी भी टॉप ऑफ द टॉप मॉडल का एग्जांपल लोगे, जो टॉप 1% में आते हैं, चीको आते हैं, जॉर्डन बेरेट आते हैं, ये टॉप 1% है जिनको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। और हम और तुम ऐसे कोई भी इतने खतरनाक इंसान लुक्स के साथ नहीं, कि बस उसे लुक्स के बेसिस पे सोशल अटेंशन, वैलिडेशन, पैसा सब कुछ मिले, वो टॉप 1% लोग होते हैं। और हम सब एवरेज हैं। हमें अपने सोशल स्किल्स पे भी वर्क करना रहता है, लुक्स मैक्स पे भी काम करना रहता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, पैसा, फाइनेंस, सब पे काम करना रहता है, रिलेशनशिप सब पे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बस लुक्स के बेसिस पे अपनी पूरी लाइफ को जिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। सो इन चीज़ों को करना बंद करो। लुक्स, सोशल स्किल्स, पर्सनैलिटी सब एक बहुत यूनिक रोल प्ले करते हैं, और इन सबको अपग्रेड करके तुम परफेक्ट बैलेंस। बिगेस्ट मिस्टेक, अंडरस्टैंड दिस, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। लाइक एग्जांपल लो एक क्लास का, जिसमें एक टीचर एक बच्चे को डांटती है कि तू गरीब ही रहेगा, तेरी हालत ही नहीं सुधर सकती, तू ऐसा ही रहेगा, तू एवरेज ही रहेगा, तू कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस, पैसा, मनी इनको नहीं ले सकता। अब उस बच्चे का 1-2 रिएक्शन हो सकते हैं। पहला वो रिएक्ट करे कि मैम सही कह रही है, मेरे से ज़्यादा जानती है, अब मैं मेरी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं कोशिश ही क्यों कर रहा हूँ, जब मेरी लाइफ ऐसी ही है तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, चिल मारते हैं गुरु। और दूसरा बच्चा होता है कि इन मैडम ने मेरे को चैलेंज किया है, लाइक मेरे को चैलेंज किया, मैं इनको गलत प्रूव करके दिखाऊंगा और मैं वो सब पाऊंगा जो इन्होंने मेरे को बोला है कि मैं नहीं पा सकता हूँ। ये 2 तरह के बच्चे होते हैं, और इसको बोलते हैं पोटिंग या कोपिंग मैकेनिज्म। लाइक या तो तुम्हारे सामने जब भी तुम्हें कोई चैलेंज मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो तुम्हारा ईगो 2 तरीके से रिएक्ट करता है। या तो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये कर लिया, और तुम एक NPC, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हो। फिर तुम्हें एंड में रियलाइज होता है कि सब तो गलत है और मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी फालतू में बिता दी। दूसरे तरफ के लोग होते हैं जो कि दे डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, उन्हें पता है कि वो खुद को इंप्रूव कर सकते हैं, उन्हें सेल्फ बिलीफ होता है कि वो कर सकते हैं तो करते हैं वो, और सबको गलत प्रूव कर देते हैं कि एक ही तो लाइफ मिली, इसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये डिसाइड करने वाले ये लोग कौन होते हैं? तो इस मिथ में कभी मत पड़ना, कभी वो बंदे मत बनना कि जो एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ों को कि अब तो मैं इंप्रूव कर ही नहीं सकता, अब तो मैं मोटा हूँ, अब मैं इंप्रूव नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्लैक पिल्ड की ये जो फिलोसफी है, इसमें ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं, इट इज़ ओवर फॉर यू। लाइक कोई ब्रेन माइनस IQ वाली बातें करते हैं जो कोई सेंस नहीं बनाती। लाइक तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं, इट इज़ ओवर फॉर यू। लाइक कैसे भाई, तुम्हारे लुक्स क्यों नहीं अच्छे? तुम अपने लुक्स को हमेशा इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस नहीं होगा जिसमें तुम अपने लुक्स इंप्रूव नहीं कर सकते, अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव नहीं कर सकते। लाइक मोस्ट ऑफ द ब्लैक बेल्ट यूट्यूबर्स कहते हैं कि इट इज़ ओवर फॉर यू, अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बट लोग भी उसे गलत तरीके से ले लेते हैं। लाइक हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है हम चैलेंज कर रहा हूँ कि लाइक तू, तेरी लाइफ घटी है, अपनी लाइफ में कुछ बदल। लोगों को परसीव करने का तरीका होना चाहिए। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, अगर ये तुम कर रहे हो तो इट इज़ रियली योर लाइफ, इट्स फक्ड अप। सिंपली कह रहा हूँ कि फक्ड अप है तुम्हारी लाइफ। लिविंग इन फैंटेसीज, लाइक जब भी तुम वो बंदे हो ना जो कि कभी भी तुम्हारा मूड खराब होता है, डिप्रेसिंग मूड होता है, तो तुम क्या करते हो, जाते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो चीको लोचोवस्की एडिट्स,
इस गेम के एडिट्स या सिग्मा मेल एडिट्स या किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को तुम लाइक करते हो, लाइक गेम में तुम गॉड ऑफ वॉर के क्रेटोस को लाइक करते हो तो तुम उसके एडिट सर्च करते हो, तुम किसी मेल मॉडल फीमेल मॉडल को या फिर किसी फाइटर को लाइक करते हो, तुम उसके एडिट डालते हो, उसके एडिट देखते हो और तुम सोचते हो कि ये मैं हूँ, देखो मेरे पे एडिट बन रहे, पीछे वो सिग्मा कैरेक्टर यूं करके देख रहा होता है, ये सब पागल हो रहे थे, पीछे गाना बज रहा है और तुम सोच रहे हो तो ये तो मैं हूँ ब्रो, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, तुम नाचने लग जाते हो कि ये वाली जिंदगी चाहिए। तो पैसे में एडिट देखते हो कि पैसा होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए, हम जिंदगी में दिखा देंगे ये करके, पीछे गाना बज रहा होता है, तुम सोचते हो वाह भाई आ गया मोटिवेशन, बट काम क्या करूँ मैं, एक और वीडियो देख लेता हूँ, ये कर लेते हो। तो ये सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है। लाइक तुम दो चीज़ें कर सकते हो, सोच सकते हो और चीज़ों को कर सकते हो, बट ये चीज़ तुम्हें ये सोचने में लगा देती कि सोचते रहे बेटा, सोचते रहे, ज़िंदगी निकल जाएगी। इससे कभी मत फंसना, कभी भी ऐसे एडिट्स मत देखना, सबसे बड़ा गंदा ट्रैप है। लाइक तुम्हारे ब्रेन को सेटिस्फाई कर देता है ये कि भाई तेने अचीव तो कर लिया, तेने एडिट दे दिया, क्या तेरी गाड़ी, तू गाड़ी में तो बैठा था अभी, तुम्हारे दिमाग को ये रियलाइज हो जाता है। सो कभी भी ऐसी चीज़ में मत करना। और पोर्न में और इन चीज़ों में ज़्यादा अंतर नहीं है। पोर्न में क्या होता है, कक मेंटालिटी वाले लोग जो अपनी पर्सनल जिस वुमेन को पसंद करते हैं उसको किसी और के साथ संभोग करता हो देख उन्हें लगता है कि वो संभोग कर रहे हैं और फिर मास्टरबेशन करते हैं और फिर वो सोचते हैं, फिर उनकी सेक्स ड्राइव खत्म हो जाती है। ऐसे तुम ही हो, तुम उन एडिट्स के देख के मास्टरबेशन करते हो, ककहोल्ड मेंटालिटी रखते हो कि भाई उसने अचीव कर लिया ना, मैंने अचीव कर लिया, मतलब बस खत्म, अब कुछ भी नहीं करना। तो ये मेंटालिटी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कभी मत करना भाई, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि बिकॉज इसमें तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना खुद को पहुंचा रहे हो, बट तुम्हारा दिमाग ऐसे तरीके से मैनिपुलेट हो चुका है कि अब वो कुछ करना नहीं चाहता है। याद रखना, इस चीज़ को अप्लाई करना है, काट देना, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। बिकॉज तुम ऐसी 10 वीडियो देख सकते हो, बट अगर तुम इनमें से एक भी चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो ना तो तुम्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये वीडियो, इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। डोंट बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।